हेलो एवरीवन। आज एक और वीडियो स्लैंग्स पर आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग आज और कुछ एडवांस स्लैंग्स के बारे में बात करेंगे। स्लैंग्स का सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको बताया था, वो छोटे छोटे सेंटेंस, वो छोटे छोटे वाक्य जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ये जानेंगे कि और ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस कौन से हैं जो बोलने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन्हीं सभी सेंटेंसेस पे आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि बिल्कुल इजी वे में हम ऐसे सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हम पहले स्लैंग्स पे बात करेंगे कि सेंटेंस का स्लैंग्स का पहला सेंटेंस हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैसे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्लैंग्स का पहला सेंटेंस जिसको भाड़ में जाओ कहा जाता है। अब देखेंगे अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं और हमारी बात को जब कोई दूसरा मानता नहीं है तो हम वहां पे बोलते हैं भाड़ में जाओ या नरक में जाओ। सिंपली भाड़ में जाओ ही बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, आप देखेंगे इंग्लिश में बोलने के लिए हम यहाँ कहेंगे गो टू हेल। भाड़ में जाओ इसको बोलेंगे गो टू हेल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो हम वहां पे उनको बोलते हैं आपको शर्म आनी चाहिए या आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे शेम ऑन यू। शेम ऑन यू इसका सिंपल सा मतलब है आपको शर्म आनी चाहिए या आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें, आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस जो हम अपने डेली लाइफ में काफी बार यूज करते हैं। ये सेंटेंस है यह मेरा सौभाग्य है। हम जब कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें देखकर हमें काफी खुशी होती है, हमें काफी उम्मीदें उनसे होती हैं, तो हम उनसे बोलते हैं कि आपसे यह मेरा सौभाग्य है। तो सिंपली यह मेरा सौभाग्य है को हम बोलेंगे इट्स माई प्लीजर। इट्स माई प्लीजर इसका मीनिंग है या इसका मतलब है यह मेरा सौभाग्य है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये जो छोटा सा सेंटेंस आपको देखने में लग रहा है यह मेरा सौभाग्य है, अक्सर बोले जाने वाले सेंटेंसेस में आते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करके ऐसे सेंटेंसेस पे कमांड बना करके इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस पे हम काफी स्ट्रांग होकर लोगों से बातचीत करने में एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसी सीक्वेंस में एक और सेंटेंस अगर देखें तो हम अक्सर इस सेंटेंस को ही बोलते हैं जिसमें लिखा हुआ है बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया या फिर हम कहते हैं अब और नहीं। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की बात करेंगे तो सिंपली बोलेंगे एनफ इज एनफ। एनफ इज एनफ का मतलब होता है बस बहुत हो गया या अब और नहीं। आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस है ज्यादा हो गया। अक्सर लोग हम लोगों से कुछ ऐसी बातें करते हैं और इतना ज्यादा करते हैं कि हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वहां हम उनसे बोलते हैं ज्यादा हो गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू मच। सिंपली हम बोलेंगे इंग्लिश में इट्स टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस होश में नहीं हो क्या। आपने देखा होगा अक्सर लोग अनाप बोलते हैं, जो नहीं बोलना वो भी बोलते हैं, तो हम इसे कहते हैं होश में नहीं हो क्या जो ऐसी बातें कह रहे हो। तो होश में नहीं हो क्या को सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे आर यू नॉट इन सेंसेस। आर यू नॉट इन सेंसेस इसका मीनिंग है होश में नहीं हो क्या। नेक्स्ट सेंटेंस पागल हो गए हो क्या, तो सिंपली हम बोलेंगे हैव यू गॉन मैड। पागल हो गए हो क्या को सिंपली इंग्लिश में बोला जाता है हैव यू गॉन मैड। इस तरह से सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके फ्रेंड्स हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में रेगुलर बोलते हैं पे कमांड बना सकते हैं। कमांड बना करके इनको हम जहां चाहें वहां जिससे चाहें उससे बात में यूज कर सकते हैं। एंड लाइक दिस यू विल सी you will have the fluency and very soon you will have the command over the sentences and can discuss anywhere with anyone
and you can make them feel you are fluent. And like this, so many sentences I'll bring before you and you will get benefit. तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये स्लैंग्स जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं को समझ पाए होंगे। इसको प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करके बोलचाल की भाषा में लेकर आना, ये आपको एक्सपर्ट बनाएगा इस लैंग्वेज में। उम्मीद है कि आप इससे बेनिफिट्स पाएंगे। इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।